Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. सर जैसे कोई ट्रेन के थ्रू कंसाइनमेंट आता है हाँ ई-वे बिल, तो वो जब रेलवे स्टेशन पे आ गया उसका फिर से दूसरे गाड़ी में अनलोड होके फिर वेयर हाउस आता है। ओके। इसमें फिर ई-वे बिल कैसे काम करेगा? वेयर हाउस किसका है? हम लोग का क्लाइंट का। तो रेलवे में आ गया, उसके बाद रेलवे से वेयर हाउस आता है। हाँ, फिर गाड़ी चेंज हो गया, दूसरे गाड़ी पर अनलोड हो गया वो तो गाड़ी नंबर। ट्रक में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वर्क के है क्या सर, उसमें आता है? तो सामने वाला सप्लायर ने बनाया ना ई-वे बिल, हम लोग तो इनवार्ड में है मेरे लिए वो। नहीं, ये रेलवे और वेयर हाउस में मान लीजिए सर 10-15 किलोमीटर रहता ही है, तो वो वाले उसमें एग्जाम। अच्छा, ये पढ़ता है ना, ये गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, वेयर द गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन कन्वेंस और the consignor or the recipient who has provided informing part A or the transporter shall before such transfer and further movement the goods update the, तो ट्रांसफर होने के ऊपर ट्रांसपोर्टर या रिसिपिएंट यानी कि इनवर्ड जो सप्लाई कर रहा है उसको दोबारा से ई बिल बनाना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्ट 50 किलोमीटर्स विद इन द स्टेट और यूनिटली फ्रॉम द प्लेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर, यानी कि इसको मैं रेलवे मान लेता हूँ, फाइनली टू द प्लेस ऑफ द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस मे नॉट बी अपडेटेड इन द, इस एक्सेप्शन में फॉल कर। अच्छा सर 50 किलोमीटर के अंदर जरूरत नहीं है सर, इंट्रा में नहीं सर, बाहर से माल आएगा ना वो तो। अदर भले बाहर से आ रहा हो, लेकिन जब रेलवे स्टेशन में आ गया तो बिहार से बिहार ही जाएगा ना। हाँ वो बिहार के अंदर है। तो मुझे लगता है अरविंद जी यस सर, इसमें फॉल कर सकता है। यस सर करेक्ट। आई थिंक दिस इज आल्सो इट कैन बी टेकन हाँ बेनिफिट। नहीं सर, इसमें नहीं पड़ेगा, भेज दीजिए। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर, तो ये प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर रेलवे हो गया। फाइनली टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस मे नॉट बी अपडेटेड इन द ई-वे बिल। अब इसमें रुक जाइए। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर, फाइनली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस द डिटेल्स ऑफ कंसाइनमेंट। यहां लिख रहा है अगर ई-वे बिल बनाना हो तो रिसिपिएंट की जिम्मेदारी है, करेक्ट। फिर एक्सेप्शन में कह रहा है कि ये रिसिपिएंट को दोबारा ई-वे बिल नहीं बनाना अगर डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर। ये लिख रहा है यदि ट्रांसपोर्टर किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर के द्वारा माल को 50 किलोमीटर के अंदर उसका कोई गोडाउन है, वहां से वो कैरी कर रहा है दूसरी जगह, तो फिर ई-वे बिल नहीं बनाएगा। तो एक केस तो और होता है हम लोग के नॉर्मल बिजनेस पे, जैसे ट्रांसपोर्टर के वेयर हाउस में आ गया माल, फिर हम अपने गाड़ी भेज के वहां से अनलोडिंग करा के अपने वेयर हाउस में लाते हैं, रेगुलर करते हैं ये काम। क्या जैसे हम लोग फुल ट्रक माल नहीं आया, मतलब कोई पार्ट ऑफ गुड्स आया तो ट्रांसपोर्टर के पास आ जाता है, वो है शहर से बाहर, फिर अपने गाड़ी भेज के फिर लोग मंगाते हैं उसको अपने पास। तो वहां तो सीकेडी एसकेडी कंडीशन लागू हो जाएगा ना सर। ये जो 50 किलोमीटर है सर, ये वाला क्लॉज में शायद आ जाए। हाँ तो सर ये क्लॉज इसके लिए था, मुझे समझो दिल्ली माल भेजना है। हाँ। और मैं एक रिमोट लोकेशन में हूँ, तो जहां से दिल्ली माल जाता है मेरे यहाँ से, वो 50 किलोमीटर लंबी दूरी पे है ट्रांसपोर्टर मेरा, वहां से गाड़ी जाती है दिल्ली के लिए, तो उस दूरी के लिए भेजने के लिए मेरे यहाँ से उस ट्रांसपोर्टर तक वो 50 किलोमीटर का एग्जम्पशन दिया है सर यहाँ पे। सिंगल देखिए आप जो बोल रहे हैं वो यहाँ है कंसाइनर टू ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्टर टू कंसाइन यहाँ है। अनिमेश जी कह रहे हैं जैसे मान के चलो मैंने 50 किलो माल मंगवाया है, हाँ वो ट्रांसपोर्टर के यहीं पे, अब मुझे वहां से मंगवाना है तो मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ, टेम्पू भेज देते हैं हम लोग, टेम्पो भेज के मंगवा रहे हैं उस केस में। लेकिन सर पार्ट ए तो बनना चाहिए ना, पार्ट ए बन गया है तो आपको इस विषय पे जो है पूरा लॉ साइलेंट है और कई एसआईटी की कार्रवाइयां हो चुकी हैं। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. इसमें ऐसा कितने दिन तक माल गोडाउन में रह सकता है कि नहीं रह सकता है, मैं पार्ट मंगा रहा हूँ। नहीं, पार्ट ए भर के मंगा सब, पार्ट ए तो बनाना जरूरी, इंटीमेशन तो नहीं चाहिए। एक मिनट में क्लियर कर दूं। हाँ अनिमेश, कुछ सवाल का जवाब देना। मान Yes, लो माल चल रहा है यूपी से, यस सर, और ये ट्रेन से आएगा पटना यस सर, स्टेशन, हाँ पटना स्टेशन से ये आ गया गांधी मैदान। नेक्स्ट डे हम लोग गए गाड़ी भेज के, ये पटना स्टेशन। अब तुम्हारे इनवॉइस में जो एड्रेस है वो गांधी मैदान का है, करेक्ट? हाँ वो करेक्ट है। ई-वे बिल में जो एड्रेस है वो भी गांधी मैदान का है, हाँ करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट है।
अब यहां से ट्रेन में आया, फिर यहां से ट्रक में आया, टेम्पो में आया, कैसे भी आया, करेक्ट। अब जब ई वे बिल में, ये जब ई वे बिल यहां से लेकर यहां तक पार्ट ए होगा, यस सर, ये पार्ट बी होगा, यस सर। ठीक है। फिर एक्सेप्शन तो मुझे लग रहा है फॉल कर रहा है। जब आपका यहां से लेकर यहां तक है और ये 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, तो आपको पार्ट बी में इस ट्रक का डिटेल देने की जरूरत नहीं है। क्या दिक्कत है? सर प्रैक्टिकली होता क्या है, ये मानते नहीं। जैसे हम वो बात अलग है, मानते नहीं है वो बात अलग है। अफसर लोग से कुछ न कुछ नहीं लगा देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसा क्यों नहीं किए, इस रूल आप क्यों नहीं बना लिए? अरे हमें एक अफसर क्या बोला कि बिल टू शिप टू का ट्रांजैक्शन है, तो वो सामने वाला पार्टी जो माल भेज रहा है वो बनाएगा बिल। बोलता 2 ई वे बिल बनाइए आप। मैच नहीं कर रहा 1 वर्सेस। चलिए ठीक है, फिर और कोई Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.